हेलो बच्चों, हमारी पिछली वीडियो प्रश्नावली 16.1 के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और उदाहरण नंबर 2, 3 की थी। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 16.1 के उदाहरण नंबर 4, 5, 6 करेंगे और फिर हमारी अगली वीडियो में प्रश्नावली 16.2 की थ्योरी के बारे में बताया जाएगा। तो बच्चों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अब तक की 16.1 की जितनी भी वीडियो डाली गई हैं उसकी सहायता से आप 16.1 प्रश्नावली कवर कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। उसके बाद हम फिर 16.2 की तरफ चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, उदाहरण नंबर 4 पर एक काले पासे और एक लाल पासे को क्रम में उछाला गया, तब पहली स्थिति दी हुई है, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। यदि यह ज्ञात है कि पासे पर अंक 5 प्रकट हुआ है। ठीक है, ऐसी हमारे पास दूसरी स्थिति दी हुई है। इसका मतलब उदाहरण नंबर 4 के अंदर दो आंतरिक विभाजन वाले प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं, फिर प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो एक काले पासे और लाल पासे को क्रम में उछाला जाता है। यहाँ पे क्रम दिया हुआ है और वो क्रम काले और लाल के द्वारा दिया हुआ है। नहीं, दो पासों में कोई क्रम नहीं होता है, तो इसलिए हम पहले वाले पासे को काला मानेंगे और दूसरे वाले पासे को लाल मानेंगे। ठीक है, तो दो पासों को उछालने पर हमें पता है कि प्रतिदर समष्टि में बनने वाले परिणामों की संख्या 36 होती है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार नंबर ऑफ एस बराबर 6 की घात 2 बराबर 36। तो यहाँ पे प्रतिदर समष्टि के अवयवों की संख्या 36 आ गई है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम जब दोबारा पढ़ते हैं, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें इसकी सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हमें इसको घटना ई मानना पड़ेगा। तो घटना ई, अंकों का योग 9 से अधिक आना। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन में अंकों का योग 9 से अधिक आना। ठीक है, एफ, घटना एफ, काले पासे पर अंक 5 आना। तो यहां पे दिया हुआ है, यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर अंक 5 प्रकट हुआ है। तो हमें इस सवाल के अंदर ज्ञात घटना काले पासे पर अंक 5 आना दी हुई है और ज्ञात घटना को हम क्या मानते हैं, एफ मानते हैं। ठीक है, अब हम इनके अनुकूल परिणाम बनाते हैं। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम, तो ई का समुच्चय बना अंकों का योग 9 से अधिक। तो ध्यान दीजिए, 9 से अधिक 10, 11, 12 हो सकते हैं, क्योंकि पासे की दो उछाल पर या दो पासों को उछालने पर अंकों का योग अधिकतम 12 आता है। तो हमें 9 से अधिक अंक 10, 11, 12 लेके आने। तो पहले हम 10 के मान बनाएंगे। पहले पासे पर 4, दूसरे पर 6, या पहले पर 6, दूसरे पर 4, दोनों 10 के परिणाम हैं, या दोनों पर 5, 5, ये भी 10 का परिणाम है। तो 3 10 के परिणाम हो गए। अब 11 के, पहले पासे पर 5, दूसरे पर 6, या पहले पर 6, दूसरे पर 5, तो 11 के परिणाम हो गए, या फिर दोनों पासों पर 6 6, ये 12 का परिणाम। तो नंबर ऑफ ई बराबर 6। वैसे हमें ई की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ई की इतनी आवश्यकता रहती नहीं है। अब हम एफ की बात करते हैं, काले पासे पर अंक 5 आना। तो क्वेश्चन में देखिए, काले पासे को पहला स्थान दिया गया है, तो हम जो भी क्रमित युग्म बनाएंगे उसका पहला अवयव में काले पासे के मान रखेंगे हम। तो यहाँ पे काले पासे पर केवल 5 अंक आने की बात कर रहा है, तो समुच्चय एफ में हम पहले स्थान पर 5 फिक्स कर देंगे, क्योंकि पहले स्थान पर काला पासा उछल रहा है और घटना ऐप में बताया गया कि काले पासे पर केवल 5 अंक आता है। तो पहले स्थान पर हमने सब जगह 5 फिक्स कर दिया। दूसरा पासा लाल है, तो हो सकता है दूसरे पासे पर उछालने पर दूसरे लाल पासे पर 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 या 6 आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे घटना एफ के अंदर अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एफ बराबर 6 बनी। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। तो देख लीजिए, 5 5 5 6 मिला दोनों में, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 2। अतः ई की सहप्रतिबंध प्रायिकता ई अपॉन एफ बराबर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ, 2/6 बराबर 1/3। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। पासों पर प्राप्त अंकों का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमें पासों पर प्राप्त अंकों का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इस घटना को हम ई मानेंगे। तो माना घटना ई, अंकों का योग 8 होना। यदि यह ज्ञात है कि लाल पासे पर अंक 4 से कम है। हमें देखो यहाँ पे ये ज्ञात घटना दे रखी है कि लाल पासे पर जो मिला है हमें अंक, वो 4 से कम आ रहा है। ठीक है,
तो हमने f को मान लिया लाल पासे पर अंक 4 से कम आना। ठीक है, तो हो सकता है देखो आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बना रखे हैं, पहला कॉलम खाली है, दूसरे कॉलम में 1 आ रहा है, फिर पहला कॉलम खाली है, फिर दूसरे कॉलम में 2 आ रहा है, फिर पहला कॉलम खाली है, दूसरे कॉलम में 3 आ रहा है। तो यहाँ पे पहला कॉलम तो काले पासे को और दूसरा कॉलम लाल पासे के लिए बताया मैंने। तो हो सकता है जब हम दूसरे पासे को लाल पासे के रूप में बता रहे हैं तो यहाँ लाल पासे पर 4 से कम अंक आए, तो 1 भी हो सकता है 4 से कम अंक, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो इनके अनुकूल स्थितियां बनेंगी f के अंदर। तो सबसे पहले हम e की स्थिति बनाते हैं, अंकों का योग 8, तो पहले पासे पर 2, दूसरे पर 6, या फिर पहले पर 6 दूसरे पर 2, फिर 3 5 5 3 4 4, तो कुल परिणाम 5 बने। अब हम f की स्थिति बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें केवल दोनों पासों की स्थिति के अनुसार चलना है। हमें घटना f में यह देखना है कि लाल पासे पर अंक 4 से कम आ रहा है, लाल पासे पर। तो लाल पासे की स्थिति हमें केवल 1 2 3 रखनी है, क्योंकि 4 से कम संख्या 1 2 3 होती है, और पहले पासे पर 1 से लेकर 6 तक की कोई सी भी स्थिति हो सकती है। तो पहला पासा काला है और दूसरा लाल है। तो ध्यान दीजिए, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 1, पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 1, पहले पासे पर 3, दूसरे पासे पर 1। तो ध्यान दीजिए, दूसरा पासा लाल है और हमने दूसरे पासे की स्थिति को 1 पर फिक्स कर दिया। तो देखिए, पहला पासा बदलता हुआ जा रहा है हर स्थिति में और दूसरा पासा केवल 1 1 आ रहा है। या फिर दूसरी संभावना ये हो सकती है कि पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 2, पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 2, पहले पासे पर 3, दूसरे पासे पर 2। अब हमने लाल पासे की स्थिति है उसको 2 पर फिक्स कर दिया है और पहले पासे की स्थिति को बदलते हुए गए हैं। तो ये हमें सभी संभावनाएं बनानी पड़ती हैं। ऐसे ही हम 1 3 2 3 3 3, तो देखिए लाल पासे पर 4 से कम 1 2 3 होते हैं। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम नंबर ऑफ f बराबर 18 बने। इंटरसेक्शन f, तो दोनों में उभयनिष्ठ 6 2 6 2 5 3 5 3 5 3, तो यहाँ पे 2 बनी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन f बराबर 2। अतः P E अपॉन f बराबर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन f अपॉन नंबर ऑफ f बराबर 2/18 बराबर 1/9। उदाहरण नंबर 5, एक पासे को 3 बार उछाला गया। इस प्रयोग से संबंधित घटना E व F इस प्रकार है कि E घटना दे रखी है, तीसरी उछाल पर अंक 4 का प्रकट होना, और घटना F दे रखी है, पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 व 5 आना। ठीक है, इस अवस्था में हमें P E अपॉन F ज्ञात करना है। तो हमें इस संकेत को देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पे E की F के सापेक्ष सहप्रतिबंध प्रत्येक ज्ञात की जा रही है। ठीक है, अब हम सवाल को हल करते हैं। तो एक पासे को 3 बार उछाला गया, तो प्रश्नानुसार प्रतिदा समष्टि में अवयवों की संख्या 6 की घात 3 बराबर 216 होगी। ठीक है, इसके कुल संभावित परिणाम 216 है। अब हम घटना E के अकॉर्डिंग परिणाम बनाते हैं। तीसरी उछाल पर अंक 4 आना। देखिए, हम पासे को 3 बार उछाल रहे हैं, तो एक संभावित परिणाम जो बनेगा उसमें 3 अंक आएंगे एक संभावित परिणाम में। ध्यान दीजिए, एक संभावित परिणाम में 3 अंक है, क्योंकि 3 बार उछल रहा है पासा, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। तो एक परिणाम 3 उछालों से बनेगा। तो ये हमारे पास घटना E के अंदर हम परिणाम बना रहे हैं। तो हमें हर परिणाम में लास्ट में तीसरी उछाल में 4 अंक फिक्स करना है, तीसरी उछाल में। तो आप ध्यान से देखिए इन परिणामों को, सब में लास्ट में 4 अंक आ रहा है, सब में लास्ट में, क्योंकि तीसरी उछाल पर अंक 4 का प्रकट होना। तो हमने सब में लास्ट में 4 अंक फिक्स कर दिया। इसका मतलब पहले पासे और दूसरे पासे की स्थिति बदलती रहेगी। तो हमें ये परिणाम बनाने हैं। तो देखो, तरीके से हम इस परिणाम को बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमने मान लिया कि पहले पासे पर 1 है। ठीक है, अब हमने फिक्स कर लिया कि पहले पासे पर 1 रहेगा और प्रश्न के अनुसार लास्ट के पासे पर तो 4 आना ही है। तो हमने पहले पासे पर 1 फिक्स कर लिया। तो 1 1 1, ध्यान दीजिए प्रत्येक युग्म का पहला अंक 1 है। ठीक है, हमने पहले पासे पर 1 फिक्स कर लिया। अब हम दूसरे पासे की स्थिति बदलते जाएंगे। 1, देखो पहले और लास्ट के पासे पर तो अंक फिक्स है,
दूसरे पासे की स्थिति बदलती जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे आगे की स्थिति बनाएंगे। तो हम अब दूसरे पासे पर पहले पासे पर पहले पासे पर हम 2 फिक्स कर रहे हैं और लास्ट के पासे पर 4 फिक्स है ही। अब हम यहाँ पे बीच के पासे की स्थिति बदलते जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले पासे पर 2 फिक्स है, 2 2 2 2 2। लास्ट के पासे पर 4 4 4 4 4 4। अब हम बीच के पासे की स्थिति बदलते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार अब हम पहले पासे पर 3 और लास्ट के पासे पर 4 फिक्स कर लेंगे और बीच के पासे की स्थिति बनाएंगे। फिर इसी तरह से पहले पासे पर 4 और लास्ट के पासे पर 4 फिक्स करके बीच के पासे की स्थिति बदलते हो और आगे की स्थिति बनाएंगे। ऐसे 5 और 6 के लिए भी बनाएंगे। तो टोटल परिणाम हमारे पास 36 बनेंगे। अब हम घटना F की बात करते हैं। पहली 2 उछालों पर क्रम से 6 और 5 आना। तो घटना F में पहली उछाल पर 6 फिक्स करना है और दूसरी उछाल पर 5 फिक्स करना है और तीसरी उछाल को हमें परिवर्तित करना है, क्योंकि हमें घटना F में दिया हुआ है कि पहली दोनों उछालों पर क्रम से 5 और 6 आ रहा है। तो पहली दोनों उछालों पर 6 5 फिक्स कर दिया, लास्ट की उछालों को हम बदलते गए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, नंबर ऑफ F बराबर 6। दोनों में उभयनिष्ठ 6 5 4 की स्थिति आई, क्योंकि E के जितने भी परिणाम बन रहे हैं सब में लास्ट में 4 आ रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में 4 केवल 6 5 4 में है, तो दोनों में उभयनिष्ठ स्थिति 6 5 4 की आई। इसलिए N इंटरसेक्शन F बराबर 1। अतः P E अपॉन F बराबर नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बटा में नंबर ऑफ F बराबर 1/6। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर नेक्स्ट उदाहरण की तरफ बात करते हैं। एक पासे को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्राप्त अंक 3 या 3 का गुणज हो, यदि पासे पर हमें कोई अंक प्राप्त होता है वो 3 हो या फिर 3 का गुणज हो, मतलब 6 हो, क्योंकि पासे पर 6 तक ही अंक होते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक में 3 के गुणज 3 है खुद और एक 6 होता है, तो पासे को पुनः उछाला जाता है। इसका मतलब यदि हमने पहली बार पासे को उछाला और हमें 3 मिल जाए या 6 मिल जाए, तो हम फिर उसके बाद दोबारा पासे को उछालेंगे। यदि अंक 3 या 3 का गुणज, यदि अंक 3 या 3 के गुणज के अतिरिक्त और कोई अंक मिले तो हम एक सिक्के को उछालेंगे। यदि 3 या 3 के अलावा, 3 या 3 के गुणज के अलावा, मतलब 3 या 6 नहीं आए, 1 2 4 और 5 आए, तो हम उसके बाद सिक्के को उछालेंगे। ठीक है, ये तो प्रयोग दिया हुआ है। अब हमें घटना दी हुई है। यदि घटना कम से कम पासे पर 3 प्रकट होना, घटित होना दिया गया है, इसका मतलब ये घटना हमें घटित होना दी गई है, तो इसको हम घटना F मानेंगे। जो घटना घटित दी हुई है उसको घटना F मानते हैं और जो घटना निकालनी है उसको हम घटना E मानते हैं। तो घटना सिक्के पर पट आने की सहप्रतिबंध प्रायिकता, तो सवाल के अंदर ही लिखा हुआ है सहप्रतिबंध प्रायिकता, तो इसका मतलब एक घटना के सापेक्ष दूसरी घटना की प्रायिकता निकाली जाएगी यहाँ पे। तो हम प्रश्न के अनुसार, देखिए यहाँ परीक्षण के अंदर परीक्षण है, इसलिए हम यहाँ पे एक वृत्त आरेख बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने पासे को उछाला। अगर 3 या 3 का गुणज आएगा, अगर 3 या 3 का गुणज आएगा, मतलब 3 या 6 आएगा, तो हम पासे को दोबारा उछालेंगे। तो पासे को दोबारा उछालने पर क्या स्थिति बन सकती है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही 6 आता है तो दोबारा पासे को उछालेंगे, 1 2 3 4 5 6। मतलब पासे को एक बार उछालने पर 3 आ सकता है या 6 आ सकता है। 3 आए चाहे 6 आए, हमें फिर उसके बाद दोबारा पासा उछालना है। तो हो सकता है 3 आया हो तो उसके बाद फिर हम पासा उछालेंगे, तो उसके बाद की स्थिति 1 2 3 4 5 6 बनी। या फिर ये हो सकता है कि 6 आया हो तो हमें फिर पासा उछालना पड़ेगा, तो फिर पासा उछालने के बाद 1 2 3 4 5 6 ये स्थिति बन सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 या 3 के गुणज के अतिरिक्त और कोई अंक आया हो, तो और कोई अंक बन रहे हैं 1 2 4 5। अब ये और कोई अंक जब बनते हैं तो हमें सिक्के को उछालने की आवश्यकता होगी, तो हम सिक्के को उछालेंगे। तो सिक्के को उछालने पर H या T आ सकता है, 2 आया तो H या T आ सकता है, 4 आया तो फिर सिक्के को उछालेंगे, H या T आ सकता है, इस प्रकार 5 आया तो सिक्के को उछालेंगे। तो हमें इन परिणामों से ही प्रतिदर समष्टि बनानी है। तो ये हमारी प्रतिदर समष्टि बन रही है। तो ध्यान दीजिए,
अगर 3 आता है तो हम पासे को उछालेंगे, तो 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 3 6, ऐसी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो यहाँ पे हम 3 1 3 2 3 3 4 5 इस तरह से 6 1 6 2 6, ये प्रतिशत समष्टि के अवयव बन गए हैं। अगर 1 2 4 5 आता है तो 1 H हो सकता है या 1 T हो सकता है, 2 H हो सकता है या 2 T हो सकता है। तो इस प्रकार हमने लिख दिया 1 H 1 T 2 H 2 T। ठीक है, यहाँ पे HH और HT लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा, ये 4H और 4T है ये। ठीक है, 5H 5T। तो नंबर ऑफ S बराबर 20 हो गए। अब हम घटना A के परिणाम निकालेंगे। घटना A जो हमें यहाँ पे जिसकी सहप्रतिबंध प्लेक्ट निकालनी है, तो सिक्के पर पट आना। तो प्रतिशत समष्टि के अंतर देखिए कि सिक्के पर पट की स्थिति किस में आ रही है। तो ये 1T 2T 4T और ये 5T। तो ये हमने चारों परिणाम लिख लिए। चारों परिणाम लिखने के बाद नंबर ऑफ A बराबर 4। अब हम घटना B के बारे में बात करेंगे। तो घटना B है कम से कम पासे पर 3 प्रकट होना। तो कम से कम पासे पर 3 प्रकट होने की स्थिति बनाएंगे हम। तो हमें प्रतिशत समष्टि के अंदर ध्यान देना है कि हमें केवल कम से कम 3 का मतलब होता है, कम से कम अंक 3 का आने का मतलब होता है कि अंक 3 एक बार भी और फिर 2 बार भी। तो देखो एक एक की स्थिति ले लो, 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 और ये 6 3, ये एक एक की स्थिति जिनमें पासे पर एक बार 3 आ रहा है, फिर 2 की स्थिति भी लेंगे, 3 3 की भी। तो यहाँ पे B के अंदर अवयवों की संख्या बनी 7। अब ध्यान दीजिए A इंटरसेक्शन B बराबर यहाँ पे 5 आ रहा है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ की स्थिति नहीं है, इसलिए A इंटरसेक्शन B में अवयवों की संख्या 0। अतः PA अपॉन B बराबर नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा में नंबर ऑफ B बराबर 0 बटा 7 बराबर 0। तो जिसकी प्रायिकता 0 आती है वो असंभव घटना होती है। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।